अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लांसर पे। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया का जो क्लास 11 साइंस का जो रिज़ल्ट आया था उसके बेस पे हम बताएंगे कि आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है अपना और कैसे आपको सारा कुछ अपना करना है एक एक डिटेल्स के साथ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को फुल देखें ताकि आपको समझ में आए एक एक डिटेल्स जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11 की काउंसलिंग डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है क्लास 11th के एडमिशन के लिए, जो भी एग्रीगेट मार्क्स के सिक्योर किए गए हैं एंट्रेंस टेस्ट में और जिनका नाम आया है। तो सबसे पहले देखिए, एडमिशन जो भी ग्रांट किया जाएगा वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफ़िल कर रहे होंगे तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस निकाल लिया और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं सेट हो रही है, फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो आपको जो है एडमिशन देने से इनकार भी किया जा सकता है। तो दूसरे यहाँ पे देखिए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आर टू बी कंप्लीटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन 28/5/2025 टू 30/5/2025। तो 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 4 बजे तक, मतलब सुबह आप चले जाएंगे जब भी लगभग जब खुल जाता है स्कूल, स्कूल तो लगभग मतलब समझिए 10 बजे से 4 बजे या फिर 9 बजे से 4 बजे के करीब आप चल जाइए और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाके अपना जो है तो आप यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जब भी एडमिशन लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल और सेल्फ़ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी चाहिए। सेल्फ़ अटेस्टेड किसको बोलते हैं? आप उसका ज़ेरॉक्स करवाएंगे और उसमें अपना साइन करेंगे डेट के साथ, उसको सेल्फ़ अटेस्टेड बोलते हैं। अब देखिए, हर एक का एक बोला गया है, पर आप हर एक जो भी कॉपी लेके जाएँ वो 2-2 3-3 कॉपी लेके जाएँ। हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आप कहाँ से कहाँ भटकेंगे वहाँ पे। तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले बोला गया है कैंडिडेट जो है उनको अपना एडमिट कार्ड लेके आना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा होगा पोर्टल पे फॉर्म जो आता है उस फॉर्म को भरना है, फॉर्म को आपको लाना है। एडमिट कार्ड जो आपने दिया होगा उसको वहाँ पे लाना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके आना है। नंबर बी देखिए, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन एज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। तो आपको पासिंग एग्ज़ाम का जो भी है आपको प्रूफ लेके आना है। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी आप लेके आइएगा, मार्कशीट भी लेके आइएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी लेके आइएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार कार्ड भी आप लेके आइएगा और ड्यूली फिल्ड साइंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 एनेक्जर 3 लेके आइएगा, जो कि स्कूल प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो आप जो स्कूल प्रोस्पेक्टस आपने जो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया स्कूल का, जो अलग से आता है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, तो उसके अगर लास्ट पेज में जाए तो वहाँ पे एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 एनेक्जर 3 दिया गया है। और अगर आपको एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 एनेक्जर 3 नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको निकलवा के दूंगा एनेक्जर 1 एनेक्जर 2। तो खैर, ये एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 अभी इसकी भी बात करेंगे आगे में। तो ये आपको यहाँ पे आपको फिल करके इसको साइन करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर कैंडिडेट्स हु हैज़ अप्लाइड इन द PWD कैटेगरी, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। तो देखिए, PWD सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए यहाँ पे, अगर आप PWD कैटेगरी से आ रहे हैं। यहाँ पे आगे देखिए, कैंडिडेट्स जो कि जम्मू कश्मीर कैटेगरी के लिए जो क्लेम करके एडमिशन ले रहे हैं उसमें उनको रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर से कंसर्न स्टेट के एक सर्टिफिकेट चाहिए कश्मीरी माइग्रेंट की। अब एच में यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देखिए, जो JNK कैटेगरी से आ रहे हैं उनको भी अपना सपोर्ट के लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो लास्ट स्कूल अटेंडेंट मतलब क्लास 10th का आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। TC चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब रेडी करके रखिए, बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है, तब तक आप रेडी करके रखिए और फिर काउंसलिंग होगा आपका। उसके बाद सर्टिफाइड फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप। तो MBBS डॉक्टर से एक सर्टिफाई करते हुए एक ब्लड ग्रुप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स एडमिटेड एज पर मेरिट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपग्रेडेशन। अब देखिए, जो भी आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको लिस्ट में नाम आया है तो मेरिट के बेसी पे आपको अपग्रेडेशन का मिलेगा चांस, वरना आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फीस स्लिप टू कंसर्न स्कूल आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। तो कैंडिडेट जो है वो काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन स्लिप टू कंसर्न स्कूल आफ्टर, तो ये जो आपने जो पेमेंट किया है
जो आपने पेमेंट किया होगा, तो उस पेमेंट का जो है आपको स्लिप जो है वो जिस भी स्कूल में आप करेंगे, ले रहे हैं एडमिशन, उस स्लिप में वहाँ पे आपको जाके यहाँ पे डाल देना है। आपको वहाँ पे इस जो स्लिप है वहाँ पे आपको जमा कर देना है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट शुड डिपॉजिट द फी आइदर इन कैश इन इंडिया बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया और यूजिंग ऑनलाइन मोड UPI ओनली इन द कंसर्न स्कूल। तो ऑनलाइन मोड से आपको UPI के थ्रू जो है आप वेरिफिकेशन करवा लेने के बाद आपको फ़ी पेमेंट कर देना है इंडिया बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के। आप वहाँ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कैसे पेमेंट करना है। तो ये रहा आपका गर्ल्स स्कूल का। ये जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी देखिए 28 से 30 तक दिया गया है। इसमें भी सेम टू सेम सारा कैटेगरीज आपको रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना है। उसके बाद यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो एकदम सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारा जो डिटेल्स एकदम सेम टू सेम है, आपको कुछ अलग यहाँ पे है नहीं, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे है। वही चीज़ आपको करना है जो सेम टू सेम उसमें करना है। यहाँ पे अब हम सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सारा कुछ करना है, नेक्स्ट 1, 2, 3 के अंडर, और ये सारा आपको यहाँ पे कर देना है। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारी डिटेल्स। अब हम एनेक्जर 1 और 2 और 3 की बात करते हैं। तो न्यू टैब में आपको जाके यहाँ पे सर्च कर लेना है JMI प्रोस्पेक्टस स्कूल प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा आपको स्कूल प्रोस्पेक्टस का। तो ये कंबाइंड स्कूल प्रोस्पेक्टस आपका खुल गया। अब यहाँ पे आप जाके यहाँ पे जो है एनेक्जर 1, 2, 3 के बारे में देख लेंगे। तो ये एनेक्जर 1, 2, 3 आपको लगभग लास्ट में ही मिलेगा। तो ये देखिए, ये है एनेक्जर 1, 2 और 3। तो एनेक्जर 1, 2 और 3 को आपको आराम से अपना फिल करके यहाँ पे आपको डाल देना है, अपना काउंसलिंग करवाना है। तो हम देख लेते हैं क्या है इसमें। ये देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन है फॉर मुस्लिम माइनर। अगर 18 साल से नीचे हैं तो यहाँ माइनर के लिए आपको यहाँ पे अपना भरना होगा इसको, गार्जियन ऑफ दिस एज इतना ही शी इज़ एप्लीकेंट फॉर एडमिशन। तो ये करने के बाद आपको यहाँ साइन करवाना है। एनेक्जर 2 पे भी आपको मुस्लिम माइनर वुमेन का है जो उसको साइन करवाना है। अगर आप वुमेन हैं तो यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि OBC या फिर माइनर मुस्लिम ST है उसके लिए। तो ये तीनों जो भी आप कैटेगरी हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप एनेक्जर 1 में आते हैं, मुस्लिम माइनर में, मुस्लिम माइनर वुमेन में आते हैं। यहाँ पे अगर मुस्लिम OBC और मुस्लिम ST माइनर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना है। तो एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, 3 के बारे में आपको पता चल गया। मैं होप करता हूँ आपको सारा डिटेल्स पता चल गया होगा। और इसी के साथ मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपना अच्छा से काउंसलिंग करवाएंगे और अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे। तो वेलकम टू जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत खुशी हुई कि आपका एडमिशन हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूँगा। और दूसरी बात है कि जो वेटिंग में जो बच्चे अभी हैं, जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है, वो बहुत परेशान है कि उनका एडमिशन होगा कि नहीं। तो उनके लिए एक अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें और आपको अच्छे से समझाऊँगा एक एक डिटेल्स। तो आप उस वीडियो को वेट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक कर दें इस वीडियो को और कमेंट करें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।